जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोग का मिसलेनियस वाला पढ़ाई में। तो आज का जो टॉपिक हमारा है वो आपका है थर्मल रेडिएशन। ठीक है, जैसे कि हम लोग हीट ट्रांसफर डील कर रहे थे, जिसमें हम कंडक्शन देखे थे कि कंडक्शन के थ्रू हीट कैसे फ्लो होता है, जो हम चर्चा कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। और उसमें हम ये बोले थे कि जो क्या बोलते हैं उसको कि हीट जो ट्रांसफर होता है सॉलिड के थ्रू, जनरली जो होता है वो कंडक्शन होता है। मतलब सॉलिड में कंडक्शन ही होता है, समझ में आई। उस पर हम लोग कुछ थ्योरी कर चुके हैं, कैसे कैसे कंडक्टर्स में हीट का ट्रांसफर होगा, कंडक्टर का कॉम्बिनेशन भी हम लोग किए। तो हीट ट्रांसफर का दूसरा टॉपिक है, यह है आपका थर्मल रेडिएशन। रेडिएशन के थ्रू कैसे हीट का ट्रांसफर होता है। आप जानते हैं कि जो है हीट जो है हमारे सन से अर्थ तक पहुंचता है, तो कैसे पहुंचता होगा। आप सोच सकते हैं कि बीच में कोई मीडियम ही नहीं है, बीच में कोई मीडियम ही नहीं है, फिर भी हमारे यहाँ तक हीट आती है। तो कैसे हीट आती होगी, ठीक है। तो उसी सब पे आज हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो मैं कुछ पॉइंट इसके बारे में लिखा हूँ, उसको मैं बारी बारी से डील करता हूँ। तो सबसे पहला तो डेफिनेशन ही है रेडिएशन का, ठीक है। वो आपका क्या डेफिनेशन है, सो देखिए, एनर्जी रेडिएटेड बाय ए बॉडी ड्यू टू इट्स हायर टेम्परेचर इज कॉल्ड थर्मल रेडिएशन। मतलब कोई भी बॉडी का टेम्परेचर अगर हायर होगा तो वो क्या होता है, थर्मल एनर्जी रेडिएट करता है। क्या होता है, थर्मल एनर्जी रेडिएट करता है, ठीक है। तो पहला तो उसका डेफिनेशन ही होगा कि अगर किसी टेम्परेचर का बॉडी हायर है, किसी बॉडी का टेम्परेचर अगर हायर है तो क्या करेगा, एनर्जी रेडिएट करता है हीट के फॉर्म में, ठीक है। एनर्जी क्या होती है, जैसे हम लोग ठंड में देखते हैं हीटर जलाइए, हीटर आप जलाते क्या होता है, हीटर पूरे रूम को हीट करता है, रूम हीटर जिसको कहते हैं। मतलब क्या हो रहा है, वहाँ से हीट एनर्जी क्या रेडिएट हो रहा है, हीट एनर्जी क्या हो रहा है, रेडिएट हो रहा है। और पूरे वहाँ के सराउंडिंग्स को क्या कर रहा है, वहाँ के सराउंडिंग्स के टेम्परेचर को क्या कर रहा है, राइज कर रहा है। वहाँ मतलब जो हमारा रूम हो गया, उस रूम का टेम्परेचर क्या हो रहा है, राइज हो रहा है। सिंपली हम कहें कोई भी बॉडी जो होता है, हम बात करेंगे उस बॉडी का टेम्परेचर जो है, अगर कोई भी बॉडी का टेम्परेचर अगर 0 केल्विन से ऊपर है तो हीट एनर्जी रेडिएट करेगा। हम क्या बोले, कोई भी बॉडी का टेम्परेचर अगर 0 केल्विन से ऊपर होगा तो हीट रेडिएट करेगा। और अब बात करेंगे इसके वेवलेंथ के रेंज का। तो वेवलेंथ का रेंज जो होता है वो आपका ये होता है 10 का पावर -7 से लेके 10 का पावर -4 मीटर का, ठीक है। 10 का पावर -7 से लेके 10 का पावर -4 मीटर तक का, ठीक है। 8 × 10 का -7 मीटर टू 4 × 10 का पावर -4 मीटर, ठीक है। तो वेवलेंथ का बात कर लिए, वेवलेंथ ऑफ थर्मल रेडिएशन रेंज फ्रॉम 8 × 10 का -7 मीटर टू क्या 4 × 10 का पावर -4 मीटर। नेक्स्ट बात करेंगे ऑल ऑब्जेक्ट अबव 0 केल्विन। देखो मैं यहाँ पे मैं 0 केल्विन लिखा हूँ, ठीक है। 0 केल्विन आप जानते हैं कितना होता है, जो आपका 0 केल्विन होता है वो कितना होता है, -273 डिग्री सेल्सियस। मतलब किसी बॉडी का टेम्परेचर इस टेम्परेचर से ज़्यादा होगा तो वो क्या करेगा, हीट रेडिएट करेगा, ठीक है। कोई भी बॉडी का टेम्परेचर अगर इस टेम्परेचर से ज़्यादा होगा तो हीट रेडिएट करेगा। नेक्स्ट है कि ये जो हमारा अभी हम चर्चा कर रहे थे कि हीट जो है, जो हमारा हीट है वो सन से अर्थ तक आती है, बीच में वैक्यूम नहीं है, कुछ भी वैक्यूम है, एयर नहीं है, फिर भी हीट आ रही है। मतलब हम क्या कह रहे हैं कि वैक्यूम के थ्रू भी हीट क्या आ रहा है, हीट रेडिएट हो रहा है, ठीक है ना। यही पे मैं लिखा हूँ उस बात को, कैन हीट ट्रांसमिटेड थ्रू वैक्यूम, है ना। हीट जो है वैक्यूम के थ्रू ट्रांसफर होता है, ट्रांसमिट होता है। नेक्स्ट है ये जो ट्रांसमिटेड है हीट जो ट्रांसमिट होता है स्ट्रेट लाइन में, किसमें, स्ट्रेट लाइन में ट्रांसमिट होता है। और हमारा लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन और रिफ्रैक्शन को क्या करता है, फॉलो करता है, ठीक है। हीट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगा और लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन और लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या करे, ओबे करे। जो आप लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन लाइट में पढ़े होंगे वही चीज यहाँ भी एप्लीकेबल होगा।
देखिए लाइट भी रेडिएट का होके ही आता है, बस वेवलेंथ का अंतर है। किसका अंतर है? वेवलेंथ का। नेक्स्ट बात करते हैं, उसका जो वेलोसिटी होगा थर्मल रेडिएशन का, वो सेम एज दैट ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट। मतलब जो रेडिएशन आता है वो लाइट के स्पीड से आता है। ऐसा नहीं कहना कि कम नहीं, जितना लाइट का स्पीड होगा ना उतना ही आएगा, ठीक है। थर्मल रेडिएशन डू नॉट इफेक्ट द मीडियम थ्रू विच दे ट्रैवल। देखिए मतलब क्या कहता है कि जिस मीडियम के थ्रू रेडिएशन ट्रैवल करता है मीडियम को इफेक्ट नहीं करता है। मतलब कि सन से आती है अर्थ तक हीट एनर्जी, तो एटमॉस्फेयर को हीट नहीं करता है। एटमॉस्फेयर उससे उस रेज के हीट रेज से आने से नहीं होता है। जो हमारा एटमॉस्फेयर है अर्थ गर्म होता है, फिर अर्थ जब हीट उससे होता है, ठीक है। तो वो तो मीडियम को हीट नहीं करता है, मीडियम को हीट नहीं करता है, ठीक है। और कहता है कि ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करता है। मतलब रेडिएशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, ठीक है। रेडिएशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, मतलब क्या हो गया? डिस्टेंस हो गया। क्या हो गया? डिस्टेंस हो गया, ठीक है। मतलब क्या ऐसा समझिए कि जैसे मान ले यहाँ पे आप आग जलाए हैं, ऐसे करके मान ले आग यहाँ जल रही है, यहाँ पे अगर आप कोई चीज को रखे हैं तो ज्यादा गर्म होगा, यहाँ रखे तो थोड़ा क्या होगा? कम होगा, ठीक है। मतलब क्या हो रहा है? डिस्टेंस जितना दूर जाए उतना क्या होगा? रेडिएशन कम होगा। रेडिएशन क्या होगा? कम होगा। तो आपको ये बातें याद रखना है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बात है, तो आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले इसको आप नोट करिए, फिर आगे हम लोग बात करते हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं अब, ठीक है। सो देखिए मान लेते हैं कि कोई भी हम बॉडी लेते हैं और वो बॉडी जो है ना तो 100% हीट का एब्जॉर्बर है और ना ही 100% रिफ्लेक्टर है और ना ही 100% क्या ट्रांसमीटर है। मतलब ये कह रहे हैं अगर उस बॉडी पे हीट आ रहा है, कहने मतलब रेडिएशन आ रहा है कहीं से भी, सन से आप कोई भी बॉडी आप ले सकते हैं, तो उसमें से कुछ पार्ट क्या करेगा? अब्जॉर्ब कर लेगा, कुछ पार्ट को रिफ्लेक्ट कर देता है और कुछ पार्ट को क्या कर देता है? ट्रांसमिट कर देता है। तो हम 2-3 टर्म इसी से रिलेटेड डिफाइन करेंगे। तो मान लेते हैं आपको दिख रहा होगा कि ये कोई बॉडी हम लिए हैं और यहाँ से ये हीट रेडिएशन आ रहा है, इस पर टकराया, कुछ यहाँ पे आगे की तरफ ये ट्रांसमिट हो गया, कुछ क्या हो गया? रिफ्लेक्ट हो गया, और कुछ को जैसे एक को मैं दिखा दिया क्या किया है? ऑब्जर्व कर गया है, ठीक है। तो इसमें टर्म डिफाइन करेंगे, रिफ्लेक्टेंस, एब्जॉर्बटेंस और ट्रांसमिटेंस। 3 को टर्म डिफाइन करते हैं, रिफ्लेक्टेंस, एब्जॉर्बटेंस एंड ट्रांसमिटेंस, ठीक है। तो रिफ्लेक्टेंस का मतलब क्या होगा? जो एनर्जी रिफ्लेक्ट होगा, मतलब जैसे कि टोटल एनर्जी आ रहा होगा उसमें तो कुछ क्या होगा? रिफ्लेक्ट होगा। तो रिफ्लेक्टेड बाय इंसिडेंट, बात समझ में आ रही है? रिफ्लेक्टेड बाय इंसिडेंट। मान लें कि 100 जूल का एनर्जी आया और 10 जूल क्या होगा? रिफ्लेक्ट हो गया, तो 10 बाई कितना? 100 हो जाएगा, ठीक है। तो एनर्जी रिफ्लेक्टेड बाय एनर्जी इंसिडेंट, एनर्जी रिफ्लेक्टेड बाय एनर्जी इंसिडेंट को ही हम लोग रिफ्लेक्टेंस कहते हैं। एब्जॉर्बटेंस का बात करेंगे तो एनर्जी एब्जॉर्ब बाय एनर्जी इंसिडेंट, ठीक है, उसको हम लोग एब्जॉर्बटेंस कहेंगे। एक बार ट्रांसमिटेंस क्या होता है? ट्रांसमिटेंस एनर्जी, सॉरी यहाँ ऑब्जर्व लिखा गया है, ट्रांसमिटेंस होगा, ट्रांसमिटेड, ठीक है। एनर्जी ट्रांसमिटेड बाय एनर्जी ऑफ इंसिडेंट, ठीक है। तो ये 3 टर्म है, रिफ्लेक्टेंस, एब्जॉर्बटेंस और ट्रांसमिटेड। तो टोटल को अगर हम जोड़ देंगे, अगर हम टोटल को रिफ्लेक्टेंस, एब्जॉर्बटेंस और ट्रांसमिटेंस जोड़ देंगे तो इंसिडेंट के बराबर है। जैसे हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं, आर, टी और ए, मतलब क्या हो गया? सब मिला के क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए, ठीक है। तो ये था 3 टर्म। एक टर्म डिफाइन करता है इमिटेंस। क्या डिफाइन करते हैं? इमिटेंस। मतलब अगर हम कोई भी बॉडी हम बोले कि उस बॉडी का टेम्परेचर 0 केल्विन से ज़्यादा होगा तो हीट क्या करेगा? रेडिएट करता है। हीट क्या करेगा? तो उस बॉडी का एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होगा, उस जो रेडिएशन हो उसका एक पर्टिकुलर वेवलेंथ होगा, ठीक है, और किसी यूनिट एरिया से पर्टिकुलर हीट क्या कर रहा होगा? रेडिएट कर रहा होगा। तो वही मैं लिखता हूँ इमिटेंस ऑफ ए बॉडी फॉर ए पर्टिकुलर वेवलेंथ लैम्डा। किसका बात कर रहे हैं? इमिटेंस ऑफ ए बॉडी
फॉर पर्टिकुलर वेवलेंथ लैम्डा। हॉट बॉडी इमिट्स हीट रेडिएशन, देन एनर्जी रेडिएटेड बाय, हम जानते हैं कि हॉट बॉडी जो होता है हीट रेडिएट करता है, हम जानते हैं कि हॉट बॉडी जो होता है वो हीट रेडिएट करता है, तो कहता है हॉट बॉडी इमिट्स हीट रेडिएशन, देन एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय 1 यूनिट एरिया इन 1 सेकेंड इज इमिटेंस। इमिटेंस का मतलब क्या होगा कि उसका उस हॉट बॉडी का 1 यूनिट एरिया 1 सेकेंड में कितना हीट रेडिएट करेगा किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ का, किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ का, ठीक है, उसी को हम लोग इमिटेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? इमिटेंस कहते हैं। तो मान लेते हैं कोई भी मटेरियल है, कुछ पर्टिकुलर टेम्परेचर होगा, कुछ पर्टिकुलर वेवलेंथ होगा, यानी कि इमिटेंस होगा, तो उसको हम जो इमिटेंस होता है ना उसको हम ई लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या चीज है? ई लैम्डा, ठीक है। यूनिट का बात करेंगे जूल, और आराम से निकाल सकते जूल पर मीटर स्क्वायर पर सेकंड या फिर वाट पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। इसका रेंज का हम बात करेंगे तो 10 का लैम्डा का जो रेंज होगा 10⁻⁻² टू 10⁻⁻², ठीक है। इसको मान लेते हैं कि 1 लैम्डा वाला गिव करता है ई है, ई लैम्डा क्या करता है? इमिटेंस। 1 लैम्डा वाला, ठीक है, 1 लैम्डा गिव्स एनर्जी ई लैम्डा, देन डी लैम्डा का बात करें तो ई लैम्डा इंटू डी लैम्डा। तो टोटल का हम बात करेंगे तो टोटल को हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन 0 से इन्फिनिटी ई लैम्डा इंटू डी लैम्डा, क्या? टोटल इमिशन ऑफ ऑल वेवलेंथ, ठीक है। जितने वेवलेंथ का सबका क्या इमिट होते हैं, आपको रिजल्ट के तौर पे क्या करना है? याद रखना है। तो सबसे पहले आप इसको अच्छा से नोट करिए। चलिए आगे हम लोग देखते हैं एब्जॉर्प्टेंस क्या होता है, ठीक है। तो कहता है फॉर ए पर्टिकुलर वेवलेंथ रेंज लैम्डा -1/2 और लैम्डा +1/2। देखिए मैं एक बात बोल रहा हूँ, जो इसके पहले वाला जो एक जगह लिखे थे वहाँ पावर हम गलती से लिख दिए थे, तो वहाँ पे क्या लैम्डा -1/2 से लेके लैम्डा +1/2 है, वहाँ हम पावर लिख दिए थे, अब पावर बोल भी दिए है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो वही कहता है कि पर्टिकुलर वेवलेंथ रेंज वही प्लस माइनस, अगर उस वेवलेंथ में या तो +½ होगा या फिर -½ होगा, तो उसको हम ए लैम्डा से रिप्रेजेंट करेंगे। एनर्जी अब्जॉर्ब बाय एनर्जी इंसिडेंट का बात करते हैं, ठीक है, एनर्जी अब्जॉर्ब बाय एनर्जी इंसिडेंट। और एक चीज और याद रखना है कि अगर डिफरेंट वेवलेंथ के लिए ये जो अब्जॉर्प्टेंस है वो क्या होता है? डिफरेंट होता है। डिफरेंट वेवलेंथ के लिए एब्जॉर्प्टेंस जो होता है वो क्या होता है? डिफरेंट होता है। इसके बाद हमारा आता है परफेक्टली ब्लैक बॉडी। देखिए नाम तो है परफेक्टली ब्लैक बॉडी, लेकिन होता नहीं है। लेकिन हम मान के चलते हैं 98% तक अगर कोई बॉडी पूरे लाइट को क्या कर ले रहा है? ऑब्जर्व कर ले रहा है, तो मान के चलते वो परफेक्टली ब्लैक बॉडी है। जैसे कि कार्बन ब्लैक का हम बात करेंगे, जिसको स्याही कहते हैं हम लोग, वो जो है ना उस लगभग 98% हीट एनर्जी को रेडिएशन उस पर हम कराएंगे ना, उसको क्या कर लेगा? एब्जॉर्ब कर लेगा। और ब्लैक बॉडी जो होता है ना वो हीट का गुड एब्जॉर्बर होता है। अगर आप गर्मी में ब्लैक शर्ट पहन लीजिए तो आपको गर्मी ज़्यादा लगेगा, बिकॉज कि हीट क्या होता है? वो उसको हीट को एब्जॉर्ब करता है। या फिर ब्लैक कार देखिए, ब्लैक कार जनरली कोई खरीदते हैं? देखे नहीं खरीदते हैं, क्या नहीं खरीदते? उनके पास भी लॉजिक, उनके पास लॉजिक हो ना हो, जो कार कंपनी बना तो उसके पास लॉजिक जरूर होता है। तो ब्लैक कार बहुत कम बनाया जाता है, बहुत कम डिमांड पे बनाया जाता है, या फिर मतलब बहुत कम लोग खरीदते हैं, ठीक है। पता है कि वो हीट एनर्जी को क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा। तो अंदर अगर कार में रहेगा तो गर्मी ज़्यादा लगेगा, ठीक है। तो ब्लैक शर्ट में बहुत लोग गर्मी ज़्यादा है तो उस चीज़ को समझ नहीं पाते थे, रेडिएशन है, बिकॉज कि वो क्या है ना गुड एब्जॉर्बर है हीट का, ठीक है। तो वही है कि बॉडी विच एब्जॉर्ब कंप्लीट 100%, है ना, इन 100% एनर्जी, 100% एनर्जी एब्जॉर्ब्ड, जो इंसिडेंट होगा उसको क्या कर लेगा? ऑब्जर्व कर लेगा। तो बोलेंगे वो बॉडी क्या परफेक्टली ब्लैक है, ठीक है, चाहे वो वेवलेंथ कोई भी हो। यानी कि वहाँ पे ये कहेंगे कि ए का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ए का वैल्यू कितना हो जाएगा? जैसे हम पढ़े थे ना a + r + t = 1, तो ये चीज़ 0 हो जाएगा, ये चीज़ क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो ए का कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा, ठीक है। ये कार्बन ब्लैक जो है 98% क्या करता है? हीट को ऑब्जर्व करता है, जो हमारा सन से आता है, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो को मैं यहीं पे
समाप्त कर रहा हूँ। और अगले वीडियो में हम लोग किर्चॉफ रूल देखेंगे। इसमें क्या देखें? किर्चॉफ लॉ। ठीक है, तो आज इतना ही। पहले तो आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। और अगले वीडियो हम इसमें आगे देखते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।